हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इधर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए हम आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं कर पाए। और आज आप सबों के प्यार और आशीर्वाद से फिर हम स्वस्थ होकर के आपके पास आपके क्रैश कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी तैयारी को एक नई आयाम दे रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो के 60 एमसीक्यूज कर लिए थे और 30 एमसीक्यूज और इसमें बचे हुए हैं, जिसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो बचे हुए रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज हैं वो कौन से। सबसे पहले हम एमसीक्यूज नंबर 61 देखते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अच्छा, आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स 1,40,000। 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट 4 लाख का है और 15% जो है वो क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चे इस 4 लाख का अगर 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करे तो 60,000 हो जाएगा। 4 लाख का 15% 60,000। कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख और आपको बताना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कितना होगा इनमें से। तो बच्चे आपको बता दें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था। जरा एक बार हम लोग फॉर्मूले पे गौर करें तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो था उसका फॉर्मूला था, यानी आरओआई का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइडेड बाई था कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। अब ऐसे में बच्चे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स तो है ही, केवल इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर दें जो कि 60,000 वैल्यू का है तो यह नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चे 1,40,000 और प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड जो है बच्चे वो 5 लाख है और चूंकि ये परसेंटेज 100% में निकलता है इसलिए 100 से इंटू करते हैं और इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 lakhs डिवाइडेड बाई 5 lakhs और इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40%। तो बच्चे हमारे ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है बी नंबर 40%, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा और 40% पे आप टिक मार्क कर ले। ये था आपके सॉल्यूशन का तरीका और इस तरीके से हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया 40%। फिर कहता है कि गिवन है आपके पास
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, और वो भी कितना परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल बच्चे? 12%। हमारा जो इक्विटी शेयर है 20,000 इक्विटी शेयर्स है, और बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मिस प्रिंटिंग है, वो 10 ईच का बोल दिया, जबकि इसको 20 ईच का होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 4 लाख वैल्यू दिया गया। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, तब जाकर के 4 लाख वैल्यू आएगा। अब आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,44,000, और आपसे कहा जा रहा है अर्निंग पर शेयर बताइए। अरे बच्चे, अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब ऐसे में जरा इसे सॉल्व करें तो देखो बच्चे, प्रेफरेंस शेयर 12% का है, जो 2 लाख वैल्यू का है, तो 2 लाख का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 24,000, और हमारे जो नेट प्रॉफिट दिए गए हैं आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर डिविडेंड भी अगर करना है तो 1,44,000 माइनस कर देंगे 24,000 रुपीज का डिविडेंड, और डिवाइडेड बाई कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000। तो बच्चे अगर इसे सॉल्व करें तो आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, और ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 6, यानी 6 रुपीज पर शेयर। ये रुपीज में निकलता है अर्निंग पर शेयर, और इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाता है ए नंबर। तो बहुत क्लियर है, फॉर्मूला को याद रखें और फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज कभी भी कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर याद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो आंसर याद करता है तो फिर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो फिर वो उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, और आंसर याद करके जाएगा, जो याद करके जाएगा वो आंसर भी ऑप्शन में होंगे, और उसे वो सही करके आएगा, जिसके बाद उसके आंसर गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए और सॉल्व करने का काम कीजिए। आइए अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज के तरफ चलें। अगला एमसीक्यूज क्या है? कहता है कि करंट रेशियो इज 1:2 और करंट लाइबिलिटीज इज 25,000। तो बताइए करंट एसेट्स क्या है? बच्चे देखो, बड़ा आसान, बिना कलम उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA अपॉन CL। तो CA 1 है और CL 2 है, यानी ये चीज क्लियर हो गया कि CA का 2 टाइम्स 2 गुना CL है, और CL का आधा CA है। तो करंट लाइबिलिटीज का आधा हमारा करंट एसेट्स है, तो करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू जब 25,000 है तो 25,000 का आधा कितना होता है? 12,500। लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में, कि इफ सेल इज 4,20,000 एंड सेल्स रिटर्न इज 20,000। तो बच्चे 4,20,000 में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे नेट सेल आ जाएंगे, और नेट सेल कितना आ जाएगा भाई? तो 4 लाख आ जाएगा। 4,20,000 माइनस 20,000 तो 4 लाख। और आपके COGS दिए गए हैं 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी,
तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, तो नेट सेल्स में से COGS माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपसे ग्रॉस प्रॉफिट तो पूछा नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल। तो अगर जीपी हमारे 80,000 है और नेट सेल अगर हमारे 4 लाख है, तो ये 80,000 4 लाख का जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 20%। बड़ा सिंपली हम इसको सॉल्व कर लिए और ऑप्शन ए दिया हुआ है 20%। बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट में मतलब एमसीक्यूज में। देखो बच्चे, ये एमसीक्यूज ही केवल इसे आप कंसीडर ना करें, ये एमसीक्यूज के साथ साथ इतने ही आसान क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। कहता है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 365 वुड रिजल्ट, तो बच्चे ये तो फॉर्मूला हमारा कलेक्शन डेप्थ कलेक्शन पीरियड का है, डेप्थ कलेक्शन पीरियड। तो देखो ना यहाँ पे दे रहा है कलेक्शन पीरियड, जी हाँ यही आंसर है। कह रहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेस्ड इन, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब के सब जो हैं हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सब जवाब हो जाएगा बी नंबर, परसेंटेज में। कह रहा है कि द डैश रेशियो प्राइमरली मेजर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अरे भैया, अर्निंग की बात हो रही है तो अर्निंग किसको बोलेंगे, इनकम को बोलेंगे, प्रॉफिट को बोलेंगे, और वो अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है, कौन से रेशियो से पता चलेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलेगा। आगे कहता है कि द रेशियो आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न, रिटर्न की बात बता रहा है। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे भाई, तो ये भी इसकी आपकी का जो आंसर हो जाएगा, द रेशियो आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, क्योंकि ये भी इनकम को ही हम रिटर्न बोलते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज 69 कहता है द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू, तो ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल का रेशियो ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहलाता है। तो नेट टोटल सेल होता है, यहाँ पे नेट कैश सेल, नेट क्रेडिट सेल, क्लोजिंग स्टॉक और नेट टोटल सेल दिया है। तो बच्चे टोटल सेल, नेट टोटल सेल ही हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल होता है, और नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो टोटल सेल को ही हम नेट सेल मानेंगे, और यही हमारा इसका सही आंसर होगा। कहता है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज, अब बताइए ऑपरेटिंग रेशियो किस रेशियो में आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, नन ऑफ दिस। तो अभी तो बताएं कि भाई ये तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग इनकम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग इनकम है। तो कह रहा है वस्तुओं की बिक्री, हाँ भाई यही तो है ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट इनकम तो भाई हमारा नन ऑपरेटिंग इनकम है, डिविडेंड इनकम नन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार नन ऑपरेटिंग इनकम है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग इनकम है, तो सही जवाब होगा सेल ऑफ मर्केंडाइज, मतलब वस्तुओं की बिक्री जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग इनकम है। बहुत बढ़िया। अगले 72 नंबर, करंट रेशियो इंक्लूड्स, करंट रेशियो किसे इंक्लूड करता है,
तो करेंट रेशियो तो भाई स्टॉक को भी इंक्लूड करता है, डेटर को भी इंक्लूड करता है, कैश को भी इंक्लूड करता है, और एक ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दिस का भी है, तो ऑल ऑफ दिस पे टिक कर लीजिए। यहां कह रहा है कि करेंट रेशियो इज 2:1, यानी 2:1 का मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच जो रेशियो है वो 2:1 का है, यानी करेंट एसेट्स जितना है उसका आधा करेंट लायबिलिटीज है। अब करेंट अगर एसेट्स 1,64,000 है तो करेंट लायबिलिटीज आधा होगा, और 1,64,000 का आधा करेंगे तो 82,000 हो जाएगा, 82,000 हो जाएगा। लीजिए, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आइए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कह रहा है कि ए कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल 20 lakhs and cost of revenue from operation 14 lakhs, indirect expenses 2 lakhs, what is the amount of gross profit? बच्चे indirect expenses का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमारा तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख माइनस 16 लाख 6 लाख इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कितने आसान क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है और ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 75 नंबर कह रहा है कि भाई कैपिटल इंप्लॉयड 8 lakhs है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है 8 lakhs है, टोटल डेप्ट 5 lakhs है, करंट लायबिलिटीज 2 lakhs है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बताइए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर डेप्ट बाई इक्विटी, डेप्ट बाई इक्विटी। लेकिन बात यह है कि भाई यहाँ डेप्ट भी कौन सा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो टोटल डेप्ट में से टोटल लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारा डेप्ट निकल जाएगा 3 lakhs, और इधर अगर कर देते हैं तो इक्विटी कैसे निकलेगा बाबू, तो इक्विटी का मतलब हमारा शेयर होल्डर फंड, तो जो कैपिटल इंप्लॉयड 5 lakhs दिया हुआ है इसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट घटा देंगे, यानी 8 लाख में से 3 लाख घटा देंगे तो 5 लाख आ जाएगा, और इस तरह से इसका रेशियो हो जाएगा 3:5, और 3:5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन कहता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो। अब इसमें से बताइए कि ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं 3, इनमें से कौन सा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारा ए है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला है, तो डेप्ट बाय इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला है, तो प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो बच्चे तो फॉर्मूला तो याद रहने पे ही बताया जा सकता है, बिना याद रहे तो नहीं बताया जा सकता है। कहता है द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो प्राइमरली मेजर्स रिस्क, कह रहा है अनुपातों के निम्न वर्ग मूल्य मुख्य रूप से जोखिम की गणना करते हैं। तो बच्चे देखो एक्टिविटी, डेप्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये ही हमारे जोखिम यानी रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। तो इससे 79 का ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। कह रहा है द सैटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल टू, तो बच्चे वो इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहा है, तो ऐसे में तो हम 1:1, क्योंकि हम लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से 1:1 हो जाएगा, इससे 80 नंबर का आंसर। आओ फिर 81 देखें, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो इज डेराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स। लिक्विडिटी रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्विक एसेट्स को किससे डिवाइड करते हैं, तो सबको मालूम है करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो करंट लायबिलिटी जी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहता है टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वी मींस, इसका मतलब क्या है, तो भाई ऑब्वियस है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया,
तो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी शेयर होल्डर फंड्स की बात हो रही है। तो S82 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। कह द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट्स में किसे इंक्लूड करते हैं, तो कैश तो करंट एसेट्स है, डेटर करंट एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, तो बचा कौन, डी मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो थोड़ा ध्यान दे, और इसके बाद तो फिर ये इस चैप्टर से आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी होगा, थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे। तो बच्चे हर चैप्टर पे अगर हमारा कमांड रहेगा और हर चैप्टर से अगर 8 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हम 100% अगर उसको सॉल्व करते हैं तो परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी होगी। और जो हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 90 प्लस मार्क्स लाने हैं हमें इन 2-2.5 महीने की तैयारी में, अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम उस पर्याप्त समय को भरपूर यूज करेंगे और फिर जो भी समय बचा हुआ है उस समय में इस सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और हम अपने टारगेट को 90 प्लस टारगेट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। आइए, कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला था कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहां कह रहा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, एकदम बिल्कुल यही हमारा सही आंसर है और इससे 84 का हो जाएगा सी। कह रहा है कि पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो बच्चे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, दिस आर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो आपके ऑप्शन में दिया है कि करंट एसेट्स बिल्कुल नहीं, लिक्विड एसेट्स बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, एक दिया है इनटेंजिबल एसेट्स, तो इसके आंसर हो जाएंगे इनटेंजिबल एसेट्स। बहुत बढ़िया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चले, और इस तरीके से हम लोग बहुत करीब हैं इसके एंड पे। और देखें 86 नंबर, द डैश इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। क्रेडिट एंड कलेक्शन कलेक्शन की बात हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा है। अगर पेमेंट पॉलिसीज की बात करता तो फिर हमारा हो जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। बट यहां पे कह रहा है कि कलेक्शन की बात कर रहा है, तो कलेक्शन की बात करेगा तो हमारा होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये इसका सही आंसर होगा 86 के सी। फिर कह रहा है द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। अब लॉन्ग रन के लिए अगर बात हो रही है तो लॉन्ग रन के लिए तो हमारा बस एक ही है, वो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट वन, एंड क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर एसिड टेस्ट रेशियो। अब स्टैंडर्ड बोलिए या आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए, तो आपको बताया गया था कि आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो इज 1:1, बिल्कुल 1:1। फिर आते हैं द टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते भाई। एडवांस पेमेंट तो करते हैं, बिल्स रिसीवेबल करते हैं, सन्ड्री डेटर भी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसमें आता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है। तो कह रहा है किसे शामिल नहीं करते हैं, डज नॉट इंक्लूड, तो भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करते। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कह रहा है कि इनमें से कौन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। तो भाई ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है,
अर्निंग पर शेयर ये भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, बट डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है। ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा सी। तो बच्चे आपके पास भी ये बुक होगी जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर इसमें किसी चीज का आंसर आप जब मैच किए होंगे और उसका आंसर गलत होगा तो आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर को फॉलो करेंगे। कुछ के आंसर गलत है बट ऑलमोस्ट आंसर सही है, कुछ एक आध के आंसर गलत है, तो आप उसको मेरे सॉल्यूशन से करेक्ट कर लेंगे। और अब आपका यह चैप्टर फाइनली द एंड हुआ, क्योंकि इस चैप्टर के फॉर्मूले साथ में जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और साथ में हमने इसके सारे 90 एमसीक्यूज करा दिए हैं। तो इस चैप्टर से आएंगे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन और आपको लाने हैं 10 आउट ऑफ 10, तो फिर जाकर के हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, 90 प्लस टारगेट को। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़ करके हमें प्यार देते रहिए, मान देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए कि ताकि जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम देने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो सके, कम समय में हो सके। जिस मिशन के साथ हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं वो मिशन हमारा पूरा हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आए, फिर वो कॉमर्स के फील्ड में अपना कैरियर भी आगे बनाए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।